सांपों से जुड़ी रोचक जानकारी हैरान कर देंगी आपको ये 9 बातें। हमारे देश में जीव जंतुओं को धर्म और भगवान के साथ जोड़ा गया है। इसके धार्मिक पहलुओं के साथ ही एक कारण मानव के मन में जीव जंतुओं के लिए दया भाव पैदा करना भी है। इन जीव जंतुओं में गाय, नंदी, सांप, उल्लू, मोर, चूहा आदि शामिल हैं। सांपों से जुड़ी पर्व नागपंचमी का हमारे देश में बहुत महत्व है। इसका क्या कारण है? क्यों नागपंचमी में सांपों को दूध से नहलाते हैं? आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। भविष्य पुराण के अनुसार नागों को पंचमी तिथि बहुत प्रिय है। इस तिथि पर नागलोक में उत्सव मनाया जाता है। इस तिथि को जो भी व्यक्ति नागों को दूध से स्नान करवाता है, उसके कुल को सांपों से भय नहीं रहता और वासुकी, तक्षक, कालिय, मणिभ्रद, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कंकोटक तथा धनंजय जैसे नाग उनकी रक्षा करते हैं। अब हम बात करेंगे क्यों चढ़ाते हैं सांपों पर दूध। एक बार एक श्राप के कारण नाग लोग जलने लगा था। तब नागों पर दूध चढ़ाकर उनकी जलन को शांत किया गया था। तब पंचमी तिथि थी और तभी से पंचमी तिथि पर नागों को गाय के दूध से नहलाने की प्रथा चली आ रही है। ऐसा करने से सर्प भय नहीं रहता। अब हम बात करेंगे कब करते हैं सर्प गर्भधारण। भविष्य पुराण के अनुसार ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में सर्पों का काम भाव जागृत होता है। वर्षा ऋतु के 4 महीने में नागिन गर्भ धारण करती है। फिर कार्तिक मास में एक नागिन एक बार में करीब 240 अंडे देती है और हर दिन उस अंडों में से कुछ को खुद ही खा जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कैसे अंडे से निकलता है कैसा सांप। जो अंडे तिड़क कर या लुढ़क कर इधर उधर हो जाता है, उन्हीं से आगे सांप निकलते हैं। सोने की तरह चमकने वाली और धारीदार अंडों में से मादा और शीर्ष पुष्प के समान रंग वाले अंडों में से नपुंसक सांप निकलते हैं। बात करेंगे जन्म से लेकर विस्तार आने तक। नागिन 6 महीने तक अंडे से लिपटी रहती है। फिर इनसे निकले बच्चों का रंग 7 दिनों के भीतर काला हो जाता है। 7 दिन के बाद बच्चे के दांत निकलने लगते हैं और 21 दिन के बाद उनमें विष आ जाता है। 6 तरह से होती है सांपों की मृत्यु। सांपों की मृत्यु 6 तरीके से होती है, ऐसा भविष्य पुराण में बताया गया है। मोर से, मनुष्य से, चौकोर से, बिल्ली से, नेवले से, शुकर से, बिच्छू से और गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट इत्यादि के पैरों में कुचलने से। अगर इन सब से सांप बच जाता है तो 120 साल तक वे जिंदा रहते हैं। कितने दिनों बाद वो ले सकता है जान, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हालांकि सांप के विष के दांत 21 दिन में ही आ जाते हैं, लेकिन वो 25 दिनों के बाद इस लायक होता है कि किसी के प्राण हर सके। सांप के 240 पैर होते हैं। बिना मौसम के जो सांप पैदा होते हैं उनमें विष कम होता है और उनकी आयु 75 साल की होती है। सांप के 1 मुंह और 2 जीभ और 32 दांत होते हैं। साथ ही विष से भरी हुई 4 दांत होती है। सांप के दांतों में हमेशा विष नहीं रहता। दाहिनी आंख के पास विष रहने का स्थान होता है उनका। क्रोध आने पर ये विष पहले मस्तिष्क से धमनी में, फिर नाड़ियों में और फिर नाड़ियों से दांत में पहुंचता है। अब हम लोग बात करेंगे सांप के काटने के कारण के बारे में। सांप के काटने के 8 कारण भी भविष्य पुराण में बताया गया है। इनमें दबाव पड़ने से, पुराने बैर के कारण, डर से, भूख से, विष का वेग होने से, बच्चों की रक्षा करने के लिए और साथ ही काल की प्रेरणा से। मित्रों, हमें बहुत आनंद होता है हमारी बातें आप तक पहुंचाने पर, तो इसलिए उत्साह को कायम रखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हमें विदा कीजिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।